Hello traders, good morning. Welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे इंडेक्स का, निफ्टी बैंक और निफ्टी का क्या ब्रॉडर व्यू लग रहा है। जो डिटेल व्यू होगा यानी इंट्राडे के बेसिस पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो चार्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हो। अभी इस वीडियो में जब इंडेक्स की बात कर लेंगे उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि आने वाले मतलब जो अभी आज से शुरू हो रहा है वीक, उसमें हमारे वॉच लिस्ट पे रहने चाहिए। उसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर हमें दिखे, अच्छी अपॉर्चुनिटी विद प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड, और आप आफ्टर योर ओन स्टडी मतलब आप अपनी स्टडी कर लेने के बाद उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। तो वैसे स्टॉक्स को भी हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। ये आपके सामने डेली चार्ट है इसके साथ, और इसमें कुछ लेवल्स, कुछ एरियाज मैंने मार्क कर रखे हैं। तो जल्दी से पहले एक ब्रॉडर व्यू ले लेते हैं हम लोग, क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी अगर आप देखोगे तो SGX निफ्टी जो कि सिंगापुर में हमारा फ्यूचर्स ट्रेड होता है निफ्टी का, वो अगर आप देखोगे तो रफली 100 पॉइंट्स के आसपास डाउन दिख रहा है। यानी पॉसिबिलिटी है कि ये निफ्टी भी करीब करीब 16,100 के आसपास कहीं पर आपको खुलता हुआ दिखे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन होता है तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस डे हाई है पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस वो रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारे पास एक ब्रॉडर रेजिस्टेंस 16,500 पे है। सपोर्ट कहाँ पर है? मेजर सपोर्ट मेजर सपोर्ट साइकोलॉजिकल भी है और लेवल वाइज भी एक बार निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। पॉसिबिलिटी है 16,000 का। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता है या सस्टेन करता है तो फिर आपको और नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ये तो रही निफ्टी की बात। अब चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का ब्रॉडर व्यू क्या कह रहा है। बट बिफोर वी गो टू बैंक निफ्टी, एक बार इसका इंट्राडे चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। 1 सेकेंड। यहाँ पर अगर हम लोग 15 मिनट पे आए तो एक चीज़ मैं बस बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या आपको नोटिस करना है। यहाँ पर रफली एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाओगे अप्रोक्सीमेटली इस जोन, इस तरह से अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहे होंगे बहुत जगहों पर यहाँ पर टचेज हैं। तो जब भी इस तरह कोई मूव आता है तो ट्रेंड लाइन वाले जो टचेज होते हैं वो इसके सपोर्ट की तरह काम करते हैं। मतलब कैसे समझो, यहाँ पे सपोज कोई मूव, ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इस तरह से कोई मूव आ रहा है, ठीक है, तो कल को जब ये नीचे गिरेगा तो सपोर्ट कहाँ कहाँ होंगे? जो लोग जानते हैं प्राइस एक्शन का काम उनको पता होगा। ये सपोर्ट आएगा पहला, ठीक है, उसके बाद अगला सपोर्ट ये आएगा। मतलब अगर शॉर्ट करते हो तो टारगेट ये रखना है आपको। इन शॉर्ट अगर काम की बात करें तो यही रखने हैं आपको टारगेट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। देर आफ्टर ये सपोर्ट मैंने इसे मार्क किया 16,000 का। ये जोन भी हो सकता है 15,800 इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर जैसा मैंने कहा, अगर सस्टेन करता है 16,000 के नीचे तो आपको और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग निफ्टी बैंक पे। अगेन यहाँ पर भी अगर निफ्टी 100, 125, 120 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन होता है तो आपको यहाँ पर भी 250 से 300 पॉइंट का गैप डाउन देख सकते हैं। यानी 35,120 के आसपास क्लोजिंग है। पॉसिबिलिटी है 34,700, 800 के आसपास ओपनिंग हो इसकी, यानी रफली इस जोन के आसपास, रफली बता रहा हूँ। तो अगर गैप डाउन होता है या इंट्राडे में इसको टेस्ट करने आता है तो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रीवियस डे हाई, ठीक है, 35,250 के आसपास। उसके ऊपर अगर निकलता है हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस 36,000 का, 35,900 के आसपास का। मेजर सपोर्ट अगेन ये जोन जो आप देख रहे हो, ये जोन पर रिटेस्ट करने आ सकता है। कुछ उस तरह का सेटअप बना रखा है। क्यों? क्योंकि ये देखो किस तरह का है, ये काइंड ऑफ डबल बॉटम है और अच्छा डबल बॉटम है। अगर इसके ऊपर रिटेस्ट करके फिर से ऊपर निकलता है, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग अप मूव हम लोग देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ब्रॉडर व्यू ये है, अगर इसके नीचे टूटता है तो हमारे पास मेजर सपोर्ट फिर 33,400, 33,350 के आसपास रहेगा। इंट्राडे चार्ट जैसा मैंने कहा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा 15 मिनट्स या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, जो भी बेटर लगेगा समझने के लिए आप लोगों के लिए। अब बिना डिले किए हम लोग बात कर लेते हैं जो स्टॉक्स अभी अच्छे दिख रहे हैं इस हफ्ते के लिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे एक सेक्टर के बारे में। उसके बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो वो सेक्टर, अगर आप सेक्टर का इंडेक्स वगैरह देखते हो, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, एटलीस्ट मंथ एंड पे एक बार आप जो भी मेजर सेक्टर्स हैं वो जरूर आप देखो, ताकि आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिले कौन सा सेक्टर में क्या चाल होने वाला है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस सेक्टर का। उसके बाद कुछ स्टॉक्स के बारे में, एक स्टॉक को मैं डिस्कस करूंगा, बाकी सारे स्टॉक्स का मैं आपको सिर्फ चार्ट दिखा दूंगा। आपको खुद से समझना है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है, क्या सेटअप बन रहा है। मैं कई सारे वीडियोस में उस तरह के चार्ट्स डिस्कस कर चुका हूँ। तो कुछ चार्ट्स क्या है, बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी का ही एक फॉर्मेशन है आपके सामने स्क्रीन पे। तो जो एक तरह के चार्ट अगर किसी टाइम फ्रेम पे बने, सिमिलर चीज़ अगर किसी और टाइम फ्रेम पे भी बनता है या किसी और स्टॉक में बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट जो होते हैं उस चार्ट के वो भी उसी तरह से होते हैं। तो अगर आपने एक जगह कहीं कपर हैंडल देख लिया है तो बाकी जगह पर भी कपर हैंडल सेम तरह से काम करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, बट अदरवाइज सेम होता है। तो आपको
ये फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैं सिर्फ वहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा और आपको खुद से सेटअप समझना है। और अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उन लोगों का रिप्लाई भी करने का। चलो अब बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके सामने निफ्टी ऑटो का वीकली चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले छोटा व्यू देखो, छोटा व्यू में आपको दिख रहा है यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, ठीक है। ये जो देख रहे हो वीक क्लोज हुआ है। अब इसको अगर हम लोग जूम आउट करोगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा व्यू भी दिखेगा। इसको मैंने डिस्कस कर रखा है आई थिंक लास्ट वीक, जब मैंने महिंद्रा का ट्रेड दिया था और महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रेड दिया था, तो रफली इस जगह के आसपास कहीं पर था, आई थिंक 2 हफ्ते पहले इस जगह के आसपास कहीं निफ्टी ऑटो था। एनीवे अभी इसमें ब्रेकआउट आ गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट है तो सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ गया होगा, ठीक है। बट अगर इंडेक्स मूव करेगा तो कुछ स्टॉक्स तेजी से मूव करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे, जैसे महिंद्रा ने इसके ब्रेकआउट से पहले ही उसने ब्रेकआउट दे दिया था, तो ये पहचान होती है स्ट्रॉन्ग स्टॉक की किसी सेक्टर में। और कुछ स्टॉक थोड़े स्लो होंगे, वो थोड़े पीछे चलेंगे, बट अपॉर्चुनिटी तो हर जगह मिलेगा आपको ना। 20, 25, 30% कमाना कोई बड़ी बात नहीं, 10, 15, 20% कमाना आपको, बस आप पहचानना है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बड़ा सा कप एंड हैंडल, बड़ा सा कप एंड हैंडल, उसका ब्रेकआउट है। तो अब अगर ये आप मूव दिखाएगा, सस्टेन करता है, तो स्टॉक्स में भी आपको मूव देखने को मिलेगा। एक स्टॉक जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाटा मोटर्स। ये देखो आपके सामने इसका वीकली चार्ट ओपन है, कैसे चाल दिखाया है। हमने काफ़ी पहले भी इसको बात किया था, आई थिंक 200-310 के आसपास, काफ़ी पहले की बात है। अच्छा खासा मूव दिखा है, उसके बाद ये पुल बैक हो रहा है कंटिन्यूसली नीचे की ओर टेस्ट करके, फिर से आप बाइंग प्रेशर देखो, गौर करो यहाँ पर इस कैंडल में क्या है, बाइंग प्रेशर, इस कैंडल में क्या है, बाइंग प्रेशर। जूम इन करके दिखाता हूँ मैं, यानी बायर्स हैं इस लेवल के आसपास, जो कि यहाँ पर इसका रिटेस्ट लेवल भी कहलाता है। अगर किसी को वेट करना है तो इस जोन के आसपास, 360 जोन के आसपास भी वेट कर सकता है, जीटीटी ऑर्डर लगा सकता है, जो कि जीरो धागा काफ़ी फेमस फीचर है। अदरवाइज आप यहाँ पर भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और यहाँ से राइड कर सकते हो। देखो ये ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी इंक्रीज है, ये भी कंफर्मेशन हुआ, और काइंड ऑफ अप ट्रेंड का ये फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से एक कंफर्मेशन है। किसी को सेफ अगर प्ले करना है तो ये जोन को टूटने देना है, 450, 460 का जोन, इसके ऊपर भी ऐड कर सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आइदर इसके नीचे या फिर इस जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर रिटेस्ट करने आता है तो कुछ क्वांटिटी वहां पर भी ऐड कर सकते हो। टारगेट ऑब्वियसली पहला टारगेट 530 के आसपास, एंड देयर आफ्टर इसका लाइफ टाइम हाई। जैसे मैंने कहा कि अगर ऑटो सेक्टर सस्टेन करता है ऊपर की ओर, तो इसमें भी आपको लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है, एक पॉसिबिलिटी भी। अब और कौन से चार्ट्स हैं जो कि ऑटो सेक्टर के हैं, देखो पहला स्टॉक आपके सामने है ल्यूमैक्स ऑटो का। अब इसके बारे में फंडामेंटल्स क्या हैं, जो लोग फंडामेंटल स्टडी करते हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकें, ताकि लोगों को भी हेल्प मिल सके। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं चार्ट के बेसिस पे काम करता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट बेसिकली मेरा जो फोकस होता है चार्ट पे होता है। चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, जिनको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए, इससे आपका भी स्टडी इंप्रूव होगा। दूसरा स्टॉक कौन सा है इसी सेक्टर का, दूसरा स्टॉक है व्हील्स इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने जोन बना रखा है, ये चार्ट ही काफ़ी कुछ खुद से सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है काफ़ी कुछ। ये देखो सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर से वापस ब्रेकआउट के बाद वापस सपोर्ट बना, और काइंड ऑफ डबल बॉटम है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट है विथ इंक्रीज वॉल्यूम। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हो ताकि बाकी लोगों का फायदा हो, आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाकी स्टॉक्स के जो इंपॉर्टेंट अभी दिख रहे हैं। तो अगला स्टॉक है आपके सामने चार्ट खुला हुआ, वीकली चार्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज का। चार्ट देख के आपको खुद भी आइडिया लग सकता है क्या इसमें दिख रहा है सेटअप। यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अच्छा मूव दिया, फिर वापस रिटेस्ट किया, और यहाँ पर अगेन हमें अच्छा खासा रिवर्सल दिखने को मिल रहा है, नीचे बाइंग प्रेशर दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर इसके हाई के ऊपर आप एंट्री कर सकते हो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखोगे और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टारगेट अचीव होगा वैसे वैसे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, राइड करना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है, डिपेंडिंग ऑन योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, आराम से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब अगला स्टॉक कौन सा है, अब ये स्टॉक जो है, जो सेक्टर है, ये एक्चुअली जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए या ब्रोकरेज, तो इस फील्ड में जिसको भरोसा है उसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है जो कि अच्छा खासा मतलब डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा है, तो SDFC AMC, SDFC का टैग भी है और अच्छा खासा अभी आपको डिस्काउंट पे भी मिल रहा है और ठीक सेटअप के साथ मिल रहा है। यानी आप देखो अच्छा खासा डिस्काउंट, रफली 3800 का था ये स्टॉक, अभी आपको 1900 में मिल रहा है, यानी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये काइंड ऑफ डबल बॉटम भी है और देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा एक बार वॉल्यूम भी आया, एक्यूमुलेशन यानी जारी है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ऊपर के मूव्स भी मिल सकते हैं, यानी अभी आपको डिस्काउंटेड भी मिल रहा है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिल रहा है।
तो ये अच्छा सेटअप है, आप इसमें इसको वॉच लिस्ट में रखो और अपने स्टडी के अकॉर्डिंग आप इसमें एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आइदर यहाँ या फिर रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस 1850 1800 के आसपास रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक, इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी आप ध्यान दे सकते हो। अब आज का तीसरा स्टॉक जो रहेगा, इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं, 1 सेकेंड। तो आज का अगला स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट नहीं है, फिर मैंने क्यों सेलेक्ट किया इसको। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम से इसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है, बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, राउंडिंग बॉटम। उसके बाद जब जब भी ऊपर चलता है तो इसके वॉल्यूम्स को ध्यान दो, जब जब भी ऊपर चलता है इसके वॉल्यूम्स देखो तो क्या दिखा रहा है कि ये कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन हो रहा है। और देखो यहाँ पर ये जोन जो था इसका, इस जोन का ब्रेकआउट दिया और रफली उसी जोन के आसपास इसने वापस रिटेस्ट किया है और फिर से एक बहुत अच्छी बाइंग आई है। तो इसलिए आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आइदर पुल बैक के आसपास 71 73 के आसपास कहीं मिले, 75 के आसपास मिले, एंट्री कर सकते हो, या फिर इसके हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग इसके नीचे और राइड करेंगे। पॉसिबिलिटीज इसके हैं, एक 145 के आसपास, दूसरा पॉसिबिलिटी है 193 200 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखो। अगर ये यहाँ पर मान लो पुल बैक दिखाए, कुछ टाइम यहाँ बिताता है, तो दैट विल बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और ऊपर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उस केस में आप अर्ली एंट्री भी कर सकते हो बिफोर ब्रेकआउट, अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाता है और वॉल्यूम सपोर्टेड मूव दिखाता है तो। ठीक है, आज का आखिरी स्टॉक कौन सा है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज का आखिरी स्टॉक है UBL। अब यहाँ पर देखो चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, खुद से काफ़ी लोग समझ सकते हैं क्या हो रहा है। ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक बार ब्रेकडाउन लिया यहाँ पे, बट कहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये लेता आ रहा है काफ़ी टाइम से, सिंस कोरोना फॉल। उसी जगह पे आप वापस से इसने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट है विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम विच इज़ अ गुड साइन। पॉसिबिलिटी है कि ये इसके ऊपर निकले या फिर थोड़ा सा पुल बैक दिखाए, क्योंकि सेंटीमेंट अगर नेगेटिव होता है तो आपको क्या करना है, हाई के ऊपर लेने से अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन रहेगा आप इसको पुल बैक का वेट कर लो। इस जोन के आसपास अगर मिलता है 1540-50 के आसपास या फिर इस सपोर्ट के आसपास, देन दैट विल बी ए ग्रेट बाई, स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर इस जोन के आसपास मिलता है और यहाँ से अपमूव दिखाता है तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा, या फिर सेफ्टी के लिए आप यहाँ रख सकते हो। टारगेट क्या होगा, पहला ये, और मैक्सिमम टारगेट के लिए इसका डेप्थ आप लोग मेजर कर लो और इसको इसके ऊपर पोस्ट कर दो। तो रफली यहाँ से भी आपको, मतलब इस जोन के आसपास भी आपको 21-2200 का टारगेट आपको यहाँ से दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के चार्ट। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स मैंने स्टडी किया था, मैं नाम शेयर कर देता हूँ। एक है सीमेंस और दूसरा है अरविंद फैशन। इन दोनों का आप स्टडी करो, उसमें कुछ भी अगर समझ में ना आए या कुछ ऐसा दिखे आपको, आप टेलीग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हो। वहाँ पर मैं अपने फीडबैक्स देने की कोशिश करूँगा आपको, डिपेंडिंग ऑन योर एनालिसिस। ठीक है, सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर कुछ भी पसंद आया आपको, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है इसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।